नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल में समझेंगे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रही डेकेड्स पुरानी जियोपॉलिटिकल जंग को। सोचो, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल हो, लेकिन वहाँ के लोग पेट्रोल से ज़्यादा महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो जाए। और दूसरी तरफ एक ऐसी सुपर पावर जो डेमोक्रेसी का फ्लैग उठाती हो, लेकिन दूसरे देशों के प्रेसिडेंट का फ्यूचर डिसाइड करने लगे। आज की ये स्टोरी सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला की नहीं है। ये स्टोरी है ऑयल, पावर, सैंक्शंस, रेजिम चेंज और ग्लोबल पॉलिटिक्स की। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वेनेजुएला का क्राइसिस नेचुरल है या डिज़ाइन किया गया है? तो वेनेजुएला एक रिच कंट्री था जो पुअर बन गया। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स रखता है और साथ ही ओपीईसी का फाउंडिंग मेंबर भी है। वेनेजुएला किसी टाइम पे लैटिन अमेरिका के रिचेस्ट नेशन में गिना जाता था। 1970 और 1980 में वेनेजुएला का करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वहाँ की मिडिल क्लास पब्लिक भी प्रॉस्परस थी क्योंकि ऑयल से कंट्री स्टेबल थी। फिर आया पॉलिटिकल शिफ्ट, यूगो चावेज और एंटी अमेरिका पॉलिटिक्स। 1999 में पावर में आते हैं यूगो चावेज। चावेज ओपनली बोलते हैं यूएस इंपीरियलिज्म इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। वेनेजुएला अपना ऑयल अमेरिका के कंट्रोल से बाहर रखेगा। उन्होंने ऑयल कंपनीज नेशनलाइज कर दी, यूएस ऑयल जायंट्स का इन्फ्लुएंस कम कर दिया, क्यूबा, रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ के साथ दोस्ती बढ़ाई। अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहीं से शुरू होता है रियल कॉन्फ्लिक्ट। 2002 का कूप अटेम्प्ट। 2002 में चावेज के खिलाफ कूप अटेम्प्ट होता है। कुछ घंटों के लिए उन्हें हटा दिया जाता है, बाद में चावेज वापस आ जाते हैं। वेनेजुएला ने ऐसा क्लेम किया कि इस कूप के पीछे यूएस का इनडायरेक्ट सपोर्ट था, लेकिन अमेरिका ने इसे डिनाई किया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स और एनालिस्ट कहते हैं कि वॉशिंगटन हैप्पी नहीं था चावेज से। यहीं से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। तो सिंपल ट्रूथ ये है कि वेनेजुएला का ऑयल यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट था, क्योंकि वेनेजुएला यूएस डॉलर के अलावा ऑयल सेल करना चाहता था और उसने चाइना और रशिया को ऑयल देना शुरू भी कर दिया था। ओपीईसी के थ्रू ऑयल प्राइसेस पर इन्फ्लुएंस था, लेकिन अमेरिका का ग्लोबल पावर लार्जली डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, पहली डॉलर डोमिनेंस और दूसरी एनर्जी कंट्रोल। वेनेजुएला ये दोनों को चैलेंज कर रहा था और यहीं से शुरू होता है सैंक्शंस, बिना बॉम्ब के युद्ध। 2013 के बाद यूगो चावेज की डेथ हो जाती है और उसके बाद निकोलस मादुरो पावर में आते हैं। तब अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज किए, साथ ही ऑयल एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट किया और दूसरी तरफ बैंकिंग एक्सेस ब्लॉक कर दिया। ये सब होने के बाद जो रिजल्ट आया वो बेहद ही खतरनाक था। ये सब होने के बाद वेनेजुएला में इन्फ्लुएंस का जो रेट है वो 10 लाख % से भी ज़्यादा प्लस हो गया। फूड की शॉर्टेज आ गई, साथ ही मेडिसिन क्राइसिस और माइग्रेशन डिजास्टर होने लगे। तो सैंक्शंस का ऑफिशियल रीज़न था ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि सैंक्शंस ने आम लोगों को डिस्ट्रॉय किया, गवर्नमेंट को नहीं। 2019 में जुएन गुआइडो खुद को इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, तो अमेरिका तुरंत सपोर्ट करता है और उसके साथ ही यूरोप के कुछ कंट्रीज़ भी उनको सपोर्ट करते हैं। बट उसी टाइम वेनेजुएलन आर्मी ने सपोर्ट नहीं दिया और मादुरो पावर में बने रहे। ये था पीसफुल रेजिम चेंज का फेल्ड अटेम्प्ट। वेनेजुएला अकेला नहीं था, उसके साथ खड़े थे रशिया और उसके मिलिट्री एंड ऑयल सपोर्ट, तो साथ ही चाइना उसे लॉन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान का एनर्जी कोऑपरेशन में सपोर्ट था। अमेरिका के लिए वेनेजुएला एक एंटी यूएस अलायंस का बेस बन रहा था वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का पार्ट है। अमेरिका ने पहले से ही मादुरो पर नार्को, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगाए थे और उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से अवैध नेता मानने का दावा किया है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व नामक बड़े सैन्य ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला में हवाई और ज़मीन पर हमला किया। इस ऑपरेशन में
अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के उत्तरी हिस्सों में हवाई हमले किए और मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ी सफलता बताया और कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को सुरक्षित संक्रमण तक चलाएगा, लेकिन वेनेजुएला की सरकार ने इसे आक्रमण और वैश्विक अधिकार को तोड़ने वाला कदम कहा। ये हमला केवल लैटिन अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सरकारों और नेताओं की प्रतिक्रिया को आकर्षित कर रहा है। रशिया अमेरिका की कार्रवाई को सशस्त्र आक्रमण कहकर कड़ी आलोचना कर रहा है, तो दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका की देश जैसे ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन कहा है। वहीं कुछ नेता जैसे अर्जेंटीना के अध्यक्ष अमेरिका के कदम का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर दुनिया इस पर कट्टर विरोध और समीक्षा के बीच बटी हुई है। क्या यह सिर्फ ड्रग्स या ऑयल के लिए है? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह हमला सिर्फ ड्रग्स तस्करी या आतंकवाद के आरोपों के कारण नहीं किया गया है। वास्तव में वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल भंडार है और अमेरिका चाहता है कि इस ऑयल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने नियंत्रण और नियमों के तहत इस्तेमाल किया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि हमले का असली कारण ग्लोबल पावर बैलेंस और ऊर्जा नियंत्रण है, यानी आर्थिक और रणनीतिक हित। ये हमला दुनिया भर के बाजारों और राजनीतिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। ऑयल की जो कीमत है वो अस्थिर हो सकती है क्योंकि वेनेजुएला के ऑयल का बड़ा हिस्सा दुनिया में जाता था, तो अब अमेरिका का नियंत्रण इसके उत्पादन और वितरण को बदल सकता है। रशिया और चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से तनाव में हैं और इस कार्रवाई ने इसे और बढ़ा दिया है। तो कई देशों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई संप्रभुता का उल्लंघन है और इससे अंतर्राष्ट्रीय नियम कमज़ोर हो सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में क्या हो सकता है। क्या आने वाले समय में अमेरिका वेनेजुएला के साथ कूटनीतिक रिश्तों को पुनर्स्थापित करने के संकेत दे रहा है, तो वहीं पर कई राष्ट्र अमेरिका के कदम का विरोध कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका में शरणार्थी संकट, ऑयल के बाजार में अस्थिरता और राजनीतिक विभाजन भी बढ़ सकता है। क्या यह संघर्ष केवल एक देश की कहानी है या यह दुनिया भर की शक्ति और राजनीति का हिस्सा है? यही सवाल आने वाले महीनों में खुलकर सामने आएगा। अमेरिका और वेनेजुएला की ये लड़ाई हमें एक चीज़ सिखाती है कि दुनिया में पावर हमेशा मोरालिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और जब ऑयल, मनी और इन्फ्लुएंस की बात होती है तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक एक्सक्यूज़ बन जाती है। अगर तुम्हें ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में आपका ओपिनियन क्या है वो भी शेयर करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, न्यूज़ के पीछे का सच बताया जाता है।